लाइक नहीं है। कोई रीजन तुम्हें जो लगता हो, कुछ भी पता है क्या? क्या क्या एक बार रिपीट कीजिए क्या। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट ऑल ऑफ दिस लैंड इज गुड फॉर लिविंग। क्यों? सब जितनी भी लैंड है उसमें से सारी जैसे इसमें लिखा हो ना यहाँ पे, इट इज लाइक अ बिग ब्लैंकेट दैट कवर्स ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ आवर अर्थ। मतलब लैंड जो है वो बेसिकली एक ब्लैंकेट टाइप में जिसने हमारे अर्थ को कवर कर रखा, बट इतने बड़े अर्थ सरफेस पे जो लैंड है उसमें से हम सब लैंड पे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? तो बेसिकली तुम्हारे बुक में ना कैटेगराइजेशन किया हुआ है, दो टाइप के लैंड होते हैं, एक होता है गुड लैंड, एक होता है बैड लैंड। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले पढ़ते हैं व्हाट इज गुड लैंड। इतना समझ में आ रहा है यार? मैं थोड़ा धीरे और या डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ये बताओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। मतलब जो भी हो, जैसा भी हो, मेरे को बताना, ठीक है? ठीक है। तो गुड लैंड क्या होता है? गुड लैंड के बारे में पढ़ते हैं, प्लेसेस विद फ्लैट लैंड एंड फर्टाइल सॉइल। मतलब जहाँ पे समतल जमीन, जो हम लोग लैंड पे रहते हैं ना वो समतल है ना, जैसे ये माउंटेन नहीं है ना, उठा हुआ माउंटेन या स्टीप स्लोप, ये एकदम फ्लैट है। ठीक है, प्लेसेस विद फ्लैट लैंड एंड फर्टाइल सॉइल लाइक रिवर वैली, प्लेन्स। रिवर वैली पता है क्या होता है? हाँ, रिवर नदी रिवर वैली। घाट बेसिकली क्या अरे नदी होता जुड़ा है, रहता है, नदी जुड़ा रहता है ऐसे बीच नदी में के वो टाइप। आसपास, हाँ, नदी के आसपास के जो एरिया होते हैं ना, वो होते हैं रिवर वैली। बेसिकली वो जो नदी जब ट्रेवल करती है ना, तो नदी, मान लो जब यहाँ एक टाइम था जब नदी यहाँ पे, पेन दिख रहा क्या मेरा? मान हाँ। लो ये पूरा एक टाइम था जब नदी ना ये पूरा फिलअप था, नदी यहाँ ऊपर बह रही थी। फिर नदी ने ना काटना चालू किया पहाड़ों को। नदी ना कभी पहाड़ों को काटती है ऐसे वी शेप में, नदी काटते काटते अब यहाँ बह रही है, तो फिर ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया ये होता है वैली। ठीक है, समझा? तो बेसिकली कह रहा है गुड लैंड वैसे लैंड होते हैं जो हाँ। प्लेन हो, फ्लैट लैंड हो, वहाँ पे रिवर्स हो, क्योंकि जिस वजह से वो फार्मिंग के लिए अच्छे हो। दैट्स वाई वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन, वहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के लैंड को गुड लैंड कहते हैं। तो गुड लैंड की क्राइटेरिया क्या है? एक तो वो फ्लैट लैंड हो, ठीक है, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो, मतलब हम एग्रीकल्चर कर सके, फर्टाइल सॉइल होगी तभी तो एग्रीकल्चर कर पाएंगे ना। रिवर हो, ठीक है, फ्लैट लैंड को ही प्लेन्स बोलते हैं, बेसिकली प्लेन्स उसी को बोलते हैं, एंड ग्रेट फॉर फार्मिंग। ये जो तीन चार क्राइटेरिया है ना गुड लैंड के, दैट्स वाई सो मेनी पीपल लिव इन दीज एरियाज, की वजह से बहुत सारे लोग इन एरियाज में रहते हैं। वैसे एरियाज को कहते हैं गुड लैंड। अब बैड लैंड आ गया, एक और टाइप का लैंड होता है बैड लैंड। तो बेसिकली लैंड आउट ऑफ टू टाइप, ठीक है। यहाँ पे लैंड के ना कैटेगराइजेशन किया हुआ दो टाइप में, एक एक हो गया गुड लैंड, एक हो गया बैड लैंड। गुड लैंड इज बेसिकली दोज काइंड ऑफ लैंड, मतलब वैसे लैंड जहाँ पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। और अब हम जानेंगे व्हाट इज बैड लैंड। तो प्लेसेस विद माउंटेन्स, डिजर्ट और वेरी वेट एरिया दैट आर नॉट गुड फॉर लिविंग और फार्मिंग, सो फ्यू पीपल लिव देयर। मतलब ऐसे एरिया जो कि रहने के लिए बहुत अच्छे नहीं है, ना वहाँ पे खेती हो सकती है, ना वहाँ हम आराम से रह सकते हैं। जैसे माउंटेन पे अगर हम लोग जाए रहने, तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि एक तो वो स्टीप स्लोप है, कब ऊपर से लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ आके गिर जाए, कुछ लग जाए, या फिर वहाँ पे हम फार्मिंग भी नहीं कर सकते। डिजर्ट में फार्मिंग कर सकते हैं क्या अपन? नहीं। जो डिजर्ट है यहाँ पे, नहीं। इसलिए वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। जहाँ पे फार्मिंग नहीं होती वहां पे लोग कम रहते हैं। और वहाँ का टेरेन जो होता है, मतलब रहने वाले जो प्लेन होता है जगह, वो ढंग का नहीं होता। तो गुडलैंड वैसे जगह को कहते हैं, वैसे लैंड को कहते हैं जहाँ पे हम आसानी से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बहुत सारे लोग रह सकते हैं वहाँ पे। रिवर, मतलब रिवर्स होने का मतलब है पानी इजीली अवेलेबल हो, और वो जगह फ्लैट हो, प्लेन्स हो। बैडलैंड, माउंटेन, डिजर्ट, जहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है अच्छे तरीके से। ठीक है, समझा? समझा या और डिटेल जाऊँ? हाँ हाँ समझ गए। समझ गए। अ, देखो ये ना, मतलब बेसिकली आई एम नॉट ए टीचर, ओके? यू कैन कंडक्ट में भैया, और तुमको जैसा चाहिए वैसा तुम मेरे से बोल सकते हो एकदम खुल के। मतलब अगर क्या फायदा फिर स्कूल में भी ना समझ में और यहाँ भी बताओ तो ना समझ में आए। ठीक है, तो अंदर नहीं रखना, ठीक है? जैसा हो, भैया ये नहीं समझ में आई, ये और थोड़ा डिटेल बताओ, आई विल एक्सप्लेन, ओके? समझे? ओके। हम्म। ये बेसिकली तुम्हारे बुक का एक डू यू नो फैक्ट है यहाँ पे।
में लिखा हुआ 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया, द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज ईदर पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। मतलब का मतलब समझा? मैं कह रहा है कि जो वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है ना, वो सिर्फ 30% ऑफ लैंड में रहती है। मतलब मान लो अगर ये 100% लैंड है और ये 100% पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो बस 30% एरिया है ना, कोई बात, क्योंकि जो वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है ना, वो बस इतने ये 30% लैंड में रहती है। बाकी का ये जो 70% लैंड है, या तो यहाँ पे लोग रहते नहीं है या बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट लोग रहते हैं वैसे, कितने परसेंट एरिया में बताना जरा? हाँ, 30%। कितने एरिया में? 30% एरिया में क्या रहते हैं लोग? रहते हैं 30%, 90% एरिया में, या 90% लोग 30% एरिया में रहते हैं? क्या क्या? 30% एरिया में 90% लोग रहते हैं, या 90% एरिया में 30% लोग रहते हैं? 30% एरिया में 90% लोग रहते हैं। बाकी लैंड की कैटेगरीज बताना, सब एक एक करके, सब तुम बोलेगा थोड़ा। बताओ। बताओ, हमेशा खुशी। दो होता है ना, और एक गुडलैंड हाँ, होता है, कौन? एक होता है। ओके, खुशी तुम बताओ, गुडलैंड क्या होता है? मतलब जिस पे लोग रहते हैं और वो यूजफुल हो, वो लैंड उसको। हाँ, मतलब वो यूजफुल क्यों है, कुछ रीजन बताए थे ना मैंने। सही बोला तुमने यहाँ पे कि वो यूजफुल हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो गुडलैंड हुआ। क्यों रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग? राजन बताओ, क्यों रहते हैं? क्योंकि वह फर्टाइल राजन? रहता है, ये हाँ, फर्टाइल रहता है, और फार्मिंग होता है। ऑब्वियस बात है, फर्टाइल है, चलो ठीक है, फार्मिंग होता है, गुड फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल लैंड गुड फॉर एग्रीकल्चर। पानी है वहाँ पे अवेलेबल, रिवर, पानी रिवर्स अवेलेबल है ना वहाँ रहता पे? है। रिवर्स माउंटेन पे मिलते हैं क्या? ऋषि का बताना जरा, क्या? रिवर्स माउंटेन पे मिलते हैं? रिवर्स माउंटेन्स पर? हाँ, वो तो उसको काट के वो वैली बनाते हैं ना। रिवर्स, हाँ माउंटेन्स पे भी होता है। रिवर्स बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं पता है? कहाँ से आते हैं माउंटेन रिवर्स? से ही निकल के नीचे आते हैं। माउंटेन से। माउंटेन से। तो पानी तो रिवर्स तो माउंटेन पे भी है, बट वहाँ पे ज्यादा लोग क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वो ये वहां होता पे है, लैंडस्लाइड होने का बैड ज्यादा लैंड है। चांस होता है। ओके, बात सही, लैंडस्लाइड होने ज्यादा चांस, ठीक है। वहां पे अब मेरा क्वेश्चन ये था कि रिवर्स तो लैंड पे भी है, मतलब प्लेन लैंड पे भी है, और रिवर्स माउंटेन पे भी है, बट माउंटेन पे जो रिवर्स है उसके आसपास ज्यादा लोग क्यों नहीं रहते हैं, जबकि लैंड पे जो रिवर है उसके आसपास ज्यादा लोग क्यों रहते हैं, एरिया पता है? फर्टाइल नहीं रहता है, फार्मिंग नहीं हो सकता है, और वो बैड लैंड होता है। ओके, ये आंसर भी सही है, बट इसका एक और रीजन, जो मेन, जो मेरे क्वेश्चन का मेन आंसर होगा, रिवर्स जो माउंटेन पे होते हैं ना, बेसिकली वो थोड़े ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो बहुत तेज फ्लो करते हैं, बहुत फास्ट। और जो रिवर्स जो हमारे प्लेन लैंड पे होते हैं, वो बहुत स्लो फ्लो करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे फास्ट रिवर फ्लो करेगा, मतलब बहुत, बेसिकली इतना तेज होता है। तुमने कभी झरना देखा क्या, कभी झरना, पानी का झरना? हाँ, हाँ। वाटरफॉल देखिए। देखो वो, मतलब वो वाटरफॉल छोटा सा होता है, फिर भी वहाँ पे पानी कितनी तेजी से फॉल करता है। तो तुम वहाँ पे रह सकते हो? हाँ। नहीं रह सकते हो। नहीं। सोचो माउंटेन उससे भी कितने ज्यादा ऊंचे हैं, तो वहां से तो और तेजी से फॉल कर रहा होगा, क्योंकि एक तो हाइट है और ग्रेविटी वहां पे ज्यादा होगी, फिर कितना हाइट से आएगा, समझे? हम्म। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये वाला पार्ट तो समझ गया ना तुम लोग यहाँ तक? हाँ। ये वाला पार्ट 2 पेज। हाँ हाँ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लैंड यूज। लैंड यूज मतलब, तो बता सकता है क्या होता है लैंड यूज? मतलब क्या होता है लैंड यूज का? यूजेस ऑफ लैंड्स। कहाँ सही कहाँ बात। उसका इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, तो अब इसमें आगे पढ़ना चालू करते हैं। बेसिकली इसमें लिखा हुआ लैंड इज लाइक अ बिग कैनवस। कैनवस क्या होता है पता है किसी को, कैनवस? अब वो हाँ। ड्राइंग करने के लिए यूज होता है। हाँ, जो नहीं। व्हाइट वो, हाँ बेसिकली उसको कहते हैं जिस पे ड्राइंग कर सकते हैं। कैनवस बेसिकली एक व्हाइट पेज होता है जिस पे ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है लैंड इज लाइक अ बिग कैनवस एंड वी ह्यूमंस यूज इट इन मेनी डिफरेंट वेज। जैसे हम लोग कैनवस पे बहुत तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सबके पास एक एक कैनवस है, तो भाई हमारा जो मन करेगा हम उस पर ड्रॉ कर देंगे। वैसे ही हम ह्यूमन लैंड को ना बहुत अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। वी यूज इट टू ग्रो फूड, बिल्ड होम एंड मच मोर। मतलब वी यूज इट, हम इसको यूज करते हैं
फूड ग्रो करने के लिए, बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए, घर बनाने के लिए, और भी बहुत सारे कारण हैं, मतलब और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके वजह मतलब जिनके लिए हम लैंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वेज वी यूज लैंड, हियर आर सम कॉमन वेज, मतलब अब ये पढ़ रहे हैं कि आगे कौन कौन से तरीके हैं जिसमें हम लैंड यूज करते हैं। एक तो हमने ऊपर पढ़ा टू ग्रो क्रॉप, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेकंड आया फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट्री? जंगल हाँ, कुछ टाइप बेसिकली में। जंगल लगाना। हाँ, फॉरेस्ट एरियाज। और हाँ जहाँ पे भी जंग पेड़ बहुत सारे वो उसको फॉरेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली फॉरेस्ट्री का मतलब ये होगा जो भी जगह जहाँ पे हम लोग पेड़ लगाते हैं। ठीक है, फिर हो गया माइनिंग। माइनिंग मतलब पता है क्या हो? हाँ, वो जमीन हाँ। के नीचे से कुछ निकालना। हाँ, बेसिकली डिग करके निकालना। ठीक है, तो कहते हैं माइनिंग। जैसे यहाँ लिखा हुआ वी डिग इनटू द लैंड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स लाइक कोल, आयरन एंड गोल्ड। जब हम जमीन को खोद के उसमें से मिनरल्स निकालते हैं ना, तो कहते हैं माइनिंग। किस किस टाइप के मिनरल्स हो गए? कोल हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, और भी बहुत सारे हो गए, बॉक्साइट हो गया, और भी बहुत सारे, कॉपर। ये सारे जो भी मिनरल्स होते हैं ना, हम जो जिनको जमीन खोद के निकालते हैं, तो वी ऑल्सो यूज लैंड फॉर माइनिंग। ठीक है, अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज से मतलब हुआ वी बिल्ड सिटीज, टाउन, विलेज ऑन लैंड। अब भाई सिटीज, कहीं कहीं सिटी बसाना है, कहीं शहर बसाना है, तो उसके लिए लैंड तो लगेगा। ऐसा थोड़ी कि उसको हवा में बसा देंगे। ठीक है, तो हम लैंड उसके लिए भी यूज करते हैं टू बिल्ड होम, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, जिससे हम ना एक या तो हम खुद एक जगह से दूसरी जगह जा सके। रोड्स भी तो हम लोग लैंड पे भी बनाएंगे ना, रेलवे भी, एयरपोर्ट भी तो लैंड पे ही बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने जाना यहाँ पे कि हम लैंड को किन किन तरीकों से यूज करते हैं। तो एक बार पढ़ के बताना, सब सब एक एक बताना, कोई एक तरीका बताओ सब जिस तरीके से हम लोग लैंड यूज करते हैं, एक एक करके। एग्रीकल्चर, ओके, अमीशा, फॉरेस्ट्री, राजन, राजन, बता रहे हैं। सोचो, कुछ अपने से भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि वहां जो लिखा हुआ वही बोले, कुछ अपने से भी बोल सकते हैं। सोचो कुछ। तुम कुछ करते हो क्या लैंड पे, कुछ कभी किया है? या आसपास कभी कुछ देखा हो? बताओ। खेलते हैं। ओके, सही है कि प्लेग्राउंड बना सकते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली प्लेग्राउंड अगर कुछ ऐसी चीज तो उसको तुम हम कह सकते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया ना, वो बना सकते हैं। बेसिकली अब प्लेग्राउंड बना सकते हैं तो घर बना सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, स्कूल्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल, रेलवे, रोड। तो इनको क्या कहेंगे? रेलवे और रोड्स अगर बनाएंगे तो इनको क्या कहेंगे? इस कैटेगरी को कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, बहुत देरी। अब यहाँ तक समझ आया ना अभी हमने क्या क्या करा? एक बार मेरे को ये करो तो समराइज करो तो सब हमने क्या क्या करा अभी तक का, क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? लैंड्स पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, गुड लैंड, बैड लैंड, वैलीज, रिवर का रिवर वैलीज। ओके, फिर रिवर उसके वैली बाद हमने पढ़ा नहीं, बट मैंने बस एक्सप्लेन करा, चलो। हाँ उसके वो एक्सप्लेनेशन है। और सब बताएंगे, सब बताएंगे। ऋषिका तुम बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूजेस ऑफ लैंड। स्टार्टिंग से हमने क्या क्या करा? लैंड, फिर उसके बाद वाटर, और ओके, क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ लैंड, गुड लैंड, बैड लैंड, और फिर उसके बाद यूजेस ऑफ लैंड, और उसके बहुत सारे यूजेस। यूजेस बता सकते हो? और हाँ, वो एग्रीकल्चर के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, और एक और माइनिंग। क्या था, माइनिंग के लिए। ओके, अमीशा अब तुम बताओ क्या क्या पढ़ा हमने? वो टाइप्स ऑफ लैंड और गुड लैंड, बैड लैंड, यूजेस ऑफ लैंड। उसके अंदर में था माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्री, मतलब जंगल को लगाना, और फॉरेस्ट्री, उसको कहते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बाद और आरवाई लगा देंगे तो फॉरेस्ट्री हो गया। ठीक है, अर्बन आगे सिटी डेवलपमेंट। खुशी, खुशी ओपन खैर, माइक। क्या क्या पढ़ा हमने, समराइज करना एक बार।
land, bad land, good land, plus different ways that we use. मतलब लैंड को कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट वेज में. ओके, हेलो, हाँ. आगे आगे यूजेस बताओ उसके लैंड के यूजेस. For agriculture, for transportation. ट्रांसपोर्टेशन. आगे 2 3 और बता दो बस. Urban development और forestry. चलो बढ़िया, ठीक. अब आगे बढ़ते, ठीक है. भाई जब कितने परसेंट लोग कितने परसेंट लैंड पे रहते हैं ये बताना जरा कोई. वो 90% लोग 30% लैंड पे रहते हैं. 90% लोग 30%. सर तो 70% लैंड का क्या होता है? वहाँ पे या तो पानी सिर्फ होता है ना 10% वो. लोग रहते हैं. नहीं नहीं, पानी नहीं होता. नहीं, वहाँ पे जो हमने बात करी ना, वहाँ पे हमने बोला ये जो लैंड है ना, टोटल लैंड, वाटर को छोड़ के ये जो लैंड है ना, ये टोटल जितने अर्थ पे जितने परसेंट लैंड अवेलेबल है उसको हमने लिया 100%. ठीक है. उसमें से जो 30% लैंड है, दुनिया की 90% पॉपुलेशन लैंड पे रहती है. बाकी की जो लैंड है, या तो वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं. ठीक है. मतलब वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है? नहीं, फिर अभी 10% बचे हुए हैं ना, जो 10% बचे हुए हैं वो लोग रहते हैं वहाँ पे या फिर नहीं रहते हैं. अब मान लो जैसे कि थार डेजर्ट. नहीं, थार, अंटार्कटिका. अंटार्कटिका सुना है किसी ने? हाँ, हाँ, कॉन्टिनेंट है. कैसा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका? बर्फीला एकदम ग्लेशियर्स ठंडे वाला. ग्लेशियर्स रहता है वहाँ पे. और सादर एक बात पानी. बताओ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कहाँ पे है? अमेज़न फॉरेस्ट. अमेज़न. मे बी हो एक सकता इंटरेस्टिंग बात बताऊं? क्या नहीं है? answer. आइसलैंड. नहीं नहीं, वर्ल्ड का अमेज़न से भी बड़ा फॉरेस्ट ना अंटार्कटिका के अंदर दबा हुआ है, पता? दबा हुआ है? बट अगर कभी वो जम क्वेश्चन गया आए, है क्या उसी में? उसके ऊपर बर्फ की लेयर है. तो फॉरेस्ट में काउंट नहीं होगा? नहीं, काउंट नहीं करें. अगर वो पिघल जाए अगर वो बर्फ, तो उसके बाद वो फॉरेस्ट में काउंट होगा? बर्फ अगर पिघल जाए तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस भी उसमें स्टोर्ड हैं. उतने दूर के बर्फ में बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि बाहर आएंगे. तो अगर वो पिघले तो हम लोग नहीं बचेंगे काउंट करके. समझे? तब रहने देते हैं. हाँ, इसलिए छोड़ देते हैं थोड़ा. वैसे अंटार्कटिका इतना बड़ा है ना, ठीक है, तो ह्यूमन सिर्फ इतने ही दूर जा सकते हैं. ये तो स्टार्टिंग का पॉइंट ना. बाकी अभी इधर जाना अलाउड भी नहीं है और हम जा भी नहीं. बहुत ठंडी. कोई ये एनिमल्स जा सकते हैं? कोई नहीं जा सकता उधर. जो तुम्हारे पेंगुइन्स होते हैं ना, या पोलर हाँ. बियर्स होते हैं, वो भी उतने ही परसेंट एरिया, जो एकदम समुद्र के जस्ट बगल में जो एरिया ना थोड़ा सा, वहीं तक रहते हैं. अंदर कोई नहीं जा सकता. बहुत ठंडे, कोई सर्वाइव नहीं कर पाता. हाँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं जो वहाँ पे हैं. चलो ठीक है, तो सर अब आगे फाइट कैसे बढ़ते हैं. हुआ? क्या? फाइट कैसे हुआ वो? अंटार्कटिका हाँ. सैटेलाइट इमेज, ऊपर आसमान में सैटेलाइट है ना, वो तो भेज रहे हैं ना फोटो हमको. वो उनके देखो फाइट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो, अब यहाँ हमें पढ़ना व्हाट इन्फ्लुएंस लैंड यूज, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैंड यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, कि कौन सा लैंड ज्यादा यूज होगा, कौन सा लैंड कम यूज होगा. समझे? तो 2 टाइप के फैक्टर होते हैं. एक तो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद एक होते हैं ह्यूमन फैक्टर. ठीक है. तो नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? क्लाइमेट आ गया. क्लाइमेट मतलब वातावरण, हाँ, मतलब climate मौसम. मौसम. नहीं. और वेदर मतलब? अरे वेदर क्लाइमेट और वेदर मतलब में नहीं नहीं, वेदर जो है वो कुछ टाइम के लिए हो गया, क्लाइमेट लंबे टाइम के लिए. कितने लंबे टाइम के लिए? मतलब बहुत साल
10 साल, 20 साल, 30 साल? वेदर हो गया कुछ एक पर्टिकुलर, मंथ के लिए। जैसे वेदर हो गया एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे शाम का वेदर कुछ और हो सकता है, दिन में दोपहर का वेदर कुछ और हो सकता है, सुबह का वेदर कुछ और हो सकता है, ठीक है, और रात जो का वेदर चेंज कुछ और होता है हो वो सकता वेदर हो गया जो अभी है। नहीं, हम बता रहे हैं। और क्लाइमेट हो गया, इन सारे वेदर्स का जब हम एवरेज निकालेंगे ना, एवरेज पता क्या होता है? हाँ। मतलब बेसिकली इतना समझो, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला और एवरेज नहीं, एवरेज ऑफ वेदर्स फॉर मिनिमम 30 ईयर्स, मतलब 30 साल तक हम वेदर का एवरेज निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट क्या है 30 साल तक। जो वेदर का एवरेज निकालेंगे तो कहते हैं क्लाइमेट। ये पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही हम नॉलेज के लिए बता दिए, ठीक है, तो वो कुछ याद बात नहीं करना, ठीक है। हेलो, ठीक है। और एक बात बताओ पहले, इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है, पता है क्या किसी को? पूरा मिक्स है उसी में, कहीं पे बहुत हाँ। ज्यादा ठंडा होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है। इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसूनल क्लाइमेट, ठीक है। क्या? क्या है? मॉनसूनल, एम, तो मॉनसून सुना है तुमने, मॉनसून? हाँ। तो इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसूनल क्लाइमेट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल फैक्टर्स में आते हैं क्लाइमेट, ठीक है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब बेसिकली होता है द शेप ऑफ द लैंड, ठीक है, वेदर इट्स फ्लैट, या तो वो फ्लैट हो सकता है या हिली हो सकता है। टोपोग्राफी हो गया सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, मतलब किस टाइप का सॉइल है, फर्टाइल है या फर्टाइल नहीं है। मतलब एक बात बताओ, लोग कहाँ ज्यादा रहेंगे, जहाँ की सॉइल फर्टाइल हो गई या जहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं हो, जहाँ फर्टाइल होगा। ठीक है। और वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी अवेलेबल है इजीली या नहीं है। बात बताओ, लोग वहां ज्यादा रहेंगे जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है या जहाँ पे पानी लेने के जाना पड़े 10 किलोमीटर दूर भी, जहाँ पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है। और सही, तो नेचुरल फैक्टर्स तो ये हो गए ना, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लैंड यूज। उसमें मैंने बताया पहले दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक तो हो गया नेचुरल और एक हो गया ह्यूमन। और नेचुरल फैक्टर्स के अंदर आता है क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर, चार आते हैं। क्या क्या बोलना जरा एक बार? हाँ, क्लाइमेट, बताइए। टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर। आकांक्षा माइक ओपन कर लो बच्चा। आगे, और क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है पता है क्या, किसी को कोई बता सकता है क्या? आकांक्षा तुम बताओ तो। यस सर। सरनी भैया, और क्या बोलते हैं, क्लाइमेट हाँ कैसे सारे इफेक्ट भैया। करता है? क्लाइमेट कैसे क्या? अफेक्ट करता है लैंड यूज को? क्लाइमेट लैंड यूज को कैसे अफेक्ट करता है? क्लाइमेट हाँ, लाइक जैसे कि ज्यादा बारिश होता है तब क्या फ्लड आ जाता है, वैसे भी हो सकता है ना। ओके, सही जा रहे हो, बट थोड़ा सा गलत है, हम बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लोग जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां लोग रहना पसंद करेंगे या जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है? और एक और सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, एकदम नॉर्मल मॉडरेट पे जाना टेम्परेचर। वही, जहाँ जहाँ ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता और ज्यादा ठंडा वहाँ पे। नहीं, तीन सिचुएशन थी ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है इस वाली सिचुएशन में, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है, और ये वाली सिचुएशन है ना, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल ठंडी नॉर्मल गर्मी। तो लोग ज्यादा कहाँ रहेंगे? तो नॉर्मल 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 वाले पे। हाँ, तो दैट्स हाउ क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है लैंड यूज को, ठीक है। जहाँ पे क्या लिखा हुआ, दी वेदर कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड रेनफॉल, तो वही है। और अगर ज्यादा बारिश भी हो तभी वहां लोग नहीं रहेंगे, और कम बारिश हो तभी क्योंकि कम बारिश होगी तो डिजर्ट बन जाएगा, और ज्यादा बारिश होगी तो फ्लड आ जाएगा, इसलिए बारिश उतनी ही हो जितनी जरूरत है, ठीक है। और टोपोग्राफी, द शेप ऑफ लैंड, वेदर इज फ्लैट और हिली। लोग प्लेन एरिया, जहाँ पे फ्लैट एरिया वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे, या माउंटेन्स में जहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, या पहाड़ गिर गया, पत्थर गिर गया, कुछ ऐसा हो गया, या प्लेन्स पे जहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल होती है। प्लेन्स पे। प्लेन्स बेसिकली वही, ठीक है। उसके बाद सॉइल, जहाँ की सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगी लोग ऑब्वियसली वहां पे रहेंगे। वाटर, जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होगा लोग वहां रहेंगे। तो अब मेरे को बताओ,
एक एक करके हमने कौन कौन से फैक्टर्स अभी डिस्कस किए हैं, जो मतलब कितने टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड यूज? मैंने 2 बताए। हाँ, कौन कौन? नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या? नेचुरल फैक्टर्स में हम्म, क्लाइमेट, हम्म, टोपोग्राफी ओके, और आगे? सॉइल सॉइल, हाँ, आगे? और एक था वो कुछ प्लेन्स माउंटेन्स वाला। वो टोपोग्राफी होगा। अच्छा, तो वाटर अवेलेबिलिटी। सही, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स के 4 टाइप के हैं बेसिकली। ये तुम्हारे बुक में इतना नहीं दिया होगा, कुछ टर्म जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं दी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया। पॉपुलेशन हो गया, कितने ज़्यादा लोग रहते हैं उस एरिया में। टेक्नोलॉजी हो गया, द टूल्स एंड मशीन वी यूज। जैसे मान लो अगर हमारे पास ना अच्छी टेक्नोलॉजी होगी ना, तो जो माउंटेन्स एरिया जहाँ पे हम नहीं रह पाते हैं या डिजर्ट एरिया जहाँ पे हम नहीं रह पाएंगे, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको भी रहने लायक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ह्यूमन फैक्टर हुआ जो कि लैंड यूज को मतलब डिपेंड करता है। समझे टेक्नोलॉजी का यूज क्या होता है यहाँ? समझा? हेलो हेलो, हाँ हाँ, माइक माइक ओपन करके रखो, ठीक है? सब माइक ओपन करके रखो, इंटरेक्ट करके क्लास करेंगे ना। वैसे इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं, ये सब अभी तुम लोग मैं समझाते हूँ, दिमाग में तो ऐसे भी तुम लोग को बैठ जा रहा है, ये पहले से भी तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक और फैक्टर होता है इकोनॉमी, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द रीजन। मतलब उस एरिया में लोग कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। डिजर्ट में लोग कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं पता है क्या किसी को? डिजर्ट में वो दूर दूर सामान ले जाकर बेचते हैं। दूर दूर, हाँ वो भी कह सकते हैं, वो बेसिकली नोमैडिक काम हो गया। डिजर्ट में बेसिकली लोग ना कैटल रियरिंग करते हैं। कैटल जैसे ऊंट हो गए, भेड़ हो गई, उनके वो जैसे अब बताओ मेरे को कोई ऐसा डिजर्ट बताओ तो जहाँ पे ठंडी पड़ती हो, पता है क्या कोई ऐसा डिजर्ट? अभी बहुत ठंडी पड़ती है। कितने टाइप के डिजर्ट होते हैं किसी को पता? नहीं पता तो बस बोलो भैया नहीं पता, आई विल लेट यू नो। कोई आइडिया नहीं है। नहीं पता है। देखो डिजर्ट्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप। एक होता है कोल्ड, एक होता है हॉट। किस किसने 3 इडियट्स देखी है? मैंने उसमें और बाकी नहीं देखी क्या? देखी है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ किसने किसने देखी है? सबने देखी है लगभग लगभग। उसमें लास्ट में जो सीन है जहाँ पे वो लोग मिलते हैं उससे, वो एक कोल्ड डिजर्ट है। पता है वो कहाँ पे है? वो इंडिया में है कहीं। इंडिया में? हाँ, वो बेसिकली वो जो सीन है ना लास्ट वाला, जब उसको सब मारते हैं, जब पता चलता है कि भाई यही फुनसुक वांगडू है। हाँ, वो लद्दाख है। लद्दाख इज ए कोल्ड डिजर्ट। लद्दाख डेजर्ट है। हाँ, लद्दाख कोल्ड डिजर्ट। वहाँ पे आसपास कुछ पेड़ पौधे दिख रहे थे क्या तुम लोग, या फिर पहाड़ पहाड़ थे? पहाड़ पहाड़। वो कोल्ड डिजर्ट, वो बेसिकली पहाड़, वो एक डिजर्ट है लद्दाख, वो कोल्ड डिजर्ट है। और हॉट डिजर्ट इंडिया में कहाँ पे है? वो राजस्थान में। राजस्थान, थार डिजर्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बस मैंने स्टोरी डाल रखी है। और एक सेकंड, व्हाई वी डू स्लैश द वे वी डू। यहाँ पे वो जो ये जो टर्म्स लिखे हो ना यहाँ पे नेचुरल, ये इनको बस मैंने स्टोरी के तरीके से बस एक दो लाइन में एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ लैंड पे। वो तो वो लैंड हो गए उनके मतलब क्वालिटी के हिसाब से लैंड हो गए, गुड लैंड और बैड लैंड। ठीक है, और यहाँ पे जो लैंड है ना ये ओनरशिप के बिहाफ पे। ओनरशिप मतलब पता है क्या होता है? हाँ, हाँ हाँ, क्या होता है ओनरशिप? वो जो लैंड जो हम लोग खरीदते हैं तो वो अपना लैंड हो गया।
हाँ नहीं मतलब मैंने पूछा ओनरशिप का मतलब क्या होता है, किसी को पता? ओनरशिप मतलब जो चीज वो उसको ओन करता है वही। हाँ कौन उसको ओन कर रहा है। तो हमने पहले जो दो टाइप के लैंड पढ़े थे बताना जरा कोई मेरे को, किसी को पता है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे दो टाइप के लैंड? गुड लैंड वो बैड गुड लैंड। लैंड बैड लैंड। हाँ तो वो जो लैंड की क्लासिफिकेशन थी ना वो थी क्वालिटी के हिसाब से, गुड और बैड क्वालिटी हुआ ना किसी भी चीज का, ठीक है। तो क्वालिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन थी, बट अभी जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना ये हम ओनरशिप के बिहाफ पे पढ़ेंगे, मतलब कौन उस लैंड पर्टिकुलर लैंड को ओन कर रहा है। तो बेसिकली दो टाइप के लैंड होते हैं ओनरशिप के बिहाफ पे, एक होता है प्राइवेट लैंड और एक होता है कम्युनिटी लैंड। अब आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट लैंड क्या होता है? दिस लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और फैमिलीज, दे कैन यूज इट हाउएवर दे वांट लाइक बिल्डिंग अ हाउस और फैमिली। मतलब बेसिकली प्राइवेट लैंड जो हम ओन करते हैं ना, मतलब हम हो गए या हमारे फैमिली वाले हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिखा ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और फैमिलीज, ठीक है, जो एक प्राइवेट आदमी ओन करता है। जैसे हम लोग जो लैंड ओन करेंगे ना वो प्राइवेट लैंड आता है, ठीक है। और एक होता है कम्युनिटी लैंड के बारे में पढ़ते हैं। दिस लैंड बिलोंग्स टू अ होल कम्युनिटी, बेसिकली होल कम्युनिटी जो लैंड ओन करती है ना उसको कहते हैं कम्युनिटी लैंड। इट्स लाइक प्लेग्राउंड, सुना है हमने हाँ प्लेग्राउंड? हाँ तो प्लेग्राउंड में कोई जाके खेल सकता है, वहां पे कोई रोकता नहीं है ना कि भाई नहीं ये मेरा एरिया मत आओ, उसमें तो कोई जा सकता है, ठीक है। तो उस टाइप के लैंड को ना कम्युनिटी लैंड कहते हैं, जो कि पूरी एक कम्युनिटी ओन करते हैं। कम्युनिटी मतलब पता क्या होता है? हाँ वो बहुत सारे लोग। हाँ बहुत सारे लोग, जैसे तुम लोगों का जो स्कूल है ना, ठीक है, तो तुम लोग के स्कूल का मान लो एक प्लेग्राउंड है, तुम्हारे स्कूल एक हो गई कम्युनिटी, ठीक है, उसमें जितने लोग हैं तुम्हारे स्कूल में वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी हो गया। और तुम्हारे स्कूल में ना एक प्लेग्राउंड है, तो मेरे को एक बार बताओ, उस प्लेग्राउंड में तुम लोग जाके आराम से खेल सकते हो, तुम लोग को कोई नहीं रोकेगा, बट कोई एक आदमी स्कूल के बाहर से क्रॉस कर रहा है, वो आके खेल सकता है क्या बिना परमिशन के? नहीं। तुम लोग खेल सकते हो क्योंकि तुम लोग उस पार्टिकुलर कम्युनिटी के पार्ट हो, बट वो आदमी उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो वो उसमें आकर आराम से नहीं खेल सकता। तो जो लैंड एक प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब जैसे हम लोग हो गए, हमारे मम्मी पापा हो गए, वो लोग ओन करते हैं, वो होता है प्राइवेट लैंड। और कम्युनिटी लैंड जो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी होल्ड करती है, ठीक है, ओन करती है। कम्युनिटी लैंड का ना कुछ यूजेस भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा कलेक्ट, पीपल कैन कलेक्ट थिंग्स लाइक फायरवुड, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम दिस लैंड। फायरवुड क्या होता है पता? आकांक्षा हाँ, कौन करो, फायरवुड क्या होता? फायरवुड फायरवुड जिस लकड़ी को हम लोग जला सके। बहुत सही। तो समझ में आया प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड क्या होता है? हाँ समझ में हाँ आया? हाँ। बताना जरा, सब बताना, अब एक एक करके बताएंगे। कौन बताएगा पहले, हमको ये बताओ, नाम कोई हम बताओ। जो प्राइवेट लैंड होता है जो अपना खुद का होता है, जो प्राइवेट होता है, बस जो हम और मेरा फैमिली जो यूज कर सकता है। हम और मेरा फैमिली, बेटा मैंने एग्जांपल के लिए बोला, बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स लिख सकते हो आप, ठीक है, एग्जाम में लिखना हो, क्योंकि मतलब जो खुद का आकांक्षा, होता है। हाँ हाँ बहुत सही, आगे। और कम्युनिटी लैंड में जो होता है लाइक मतलब जो हमारे एरिया का बस जो लोग होते हैं वो जो यूज कर सकते हैं। हमारे एरिया के जो, मतलब एरिया नहीं कम्युनिटी बोलेंगे, जैसे कम्युनिटी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, वो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है। जैसे लाइक तुम एक लोग में से कोई, सोसाइटी और बस उसका जो प्लेग्राउंड होगा तो बस वही यूज कर सकता है। हाँ तो सोसाइटी एक कम्युनिटी हो गई, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी है ना, तो वो गोकुलधाम कम्युनिटी हो गई, सोसाइटी के लोग उस कम्युनिटी के पार्ट हैं। तुम लोग में से कोई गेम खेलता है क्या? गेम नहीं। कोई नहीं खेलता? खेलते हैं। कौन सा गेम? कोई भी गेम, ऑनलाइन गेम, कुछ भी? खेलते हैं। कौन सा? हाँ फ्री फायर मत कहना प्लीज। हाँ वही खेलते हैं। अरे यार सब फ्री फायर खेलते हो क्या इसमें? हाँ, ये ऋषिका भी खेलती है। पबजी वाला कोई नहीं है? नहीं। पहले चलो खेलते थे ठीक है, पबजी, अब नहीं। चलो यहाँ पे बीजीएमआई ना। हाँ हाँ बीजीएमआई, हाँ कभी कभी। तो बेसिकली यहाँ पे लोग, कोलैबोरेशन के बाद हम लोग खेलेंगे। क्या, अभी भी खेल रहे हो क्या कोलैबोरेशन के तुम लोग? बाद खेलेंगे, कोलैबोरेशन के बाद। किससे कोलैब कर रहे हो अभी?
वो फ्री फायर से कोलैब कर रहा है, फ्री फायर एक्स बीजीएमआई। ऐसा हो रहा है? नहीं यार, दुख होगा हमको अगर ऐसा होगा। यहाँ पे जो ये पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये बेसिकली मैंने स्टोरी दे रखी है, तुम लोग पढ़ के खुद से भी समझ सकते हो। बेसिकली कहानी है बस, ठीक है। हाँ, अब आगे एक टॉपिक आता है, ग्रोइंग डिमांड ऑफ लैंड। क्या आता है? ग्रोइंग डिमांड ऑफ लैंड मतलब बता दो कोई, इसका क्या हुआ? हेलो। हेलो। हाँ, मतलब बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ, द ग्रोइंग डिमांड ऑफ लैंड, लाइन का मतलब क्या हुआ, कोई बताओ। मतलब कि लैंड का वो जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। हाँ, बोर तो नहीं हो रहा ना तुम लोगों को किसी को? नहीं। नहीं। समझ में आ रहा? हाँ। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो, so does the demand for land। मतलब जैसे जैसे दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लैंड के लिए डिमांड भी बढ़ते जा रही है, ठीक है। वी नीड लैंड फॉर मेनी थिंग। हम लोग को लैंड बहुत चीज़ों के लिए चाहिए होता है, जैसे कि फार्मिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया। यहाँ पे बस 3 पॉइंट थे हमें, फार्मिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, और क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके लिए खाना तो चाहिए होगा ना, तो खाने के लिए फार्मिंग करना पड़ेगा, तो फार्मिंग के लिए लैंड चाहिए। अब वो लोग, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके लिए घर बनाना होगा, तो उनकी हाउसिंग के लिए लैंड चाहिए। और जब इतने सारे लोग बढ़ेंगे तो उनको काम देने के लिए, प्लस उनके लिए कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री सेट करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए भी लैंड चाहिए होगा, ठीक है। तो इस वजह से ना लैंड की डिमांड बढ़ रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि लैंड तो लिमिटेड है, लैंड बढ़ थोड़ी रहा। ऐसा थोड़ी है कि आज यहाँ पे मतलब 10 किलोमीटर लैंड था, कल हम सुबह उठे तो वो हो गया 12 किलोमीटर लैंड, ऐसा होता है क्या? नहीं। लैंड नहीं घटता है, उसका प्राइस का ये होता है। नहीं, यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ लैंड, द प्रॉब्लम इज लिमिटेड। मतलब प्रॉब्लम ये है कि लैंड जो है वो लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और पॉपुलेशन की डिमांड है जो कि हमें फुलफिल करनी है, बट लैंड तो लिमिटेड है, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली द अमाउंट ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज फिक्स्ड, वी कांट मेक मोर लैंड। हम लोग लैंड बना नहीं सकते। बट तुमको पता क्या, आइलैंड, चाइना आइलैंड बनाता है, आर्टिफिशियल आइलैंड, सुना है किसी ने? चाइना आर्टिफिशियल सन भी बनाता है। हाँ, वो तो डिबेटेबल इशू है, बट आर्टिफिशियल आइलैंड तो बना रहा है। जापान का मून बना चुका है ना। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, ठीक है, उधर नहीं जाते। चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाता है, पता? चाइना हैज दैट टेक्नोलॉजी। तो हम लोग क्या उसको काउंट कर सकते हैं कि चाइना लैंड बना रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो लैंड बनाना वो बहुत, नहीं, वो आर्टिफिशियल, तुम उस पर रह सकते हो, इवन तुम उस पर सब कुछ कर सकते हो, बट वो, लैंड में वो का काउंट कर सकते हैं हम लोग। हाँ काउंट कर सकते हैं मैनमेड, बट वो जो लैंड बनाने का जो खर्चा है ना वो बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट एज आवर नीड्स ग्रो, वी पुट मोर एंड मोर प्रेशर ऑन द लैंड वी हैव। मतलब जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जा रही है, हम उस लिमिटेड लैंड पे उतना ज्यादा प्रेशर डालते जा रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब पता है क्या होता है? लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, ठीक है। लैंड डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड मतलब क्वालिटी खराब होना। क्वालिटी खराब क्यों हो रहा है? वो हम लोग ज्यादा हाँ, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ फर्टिलाइजर रही है। ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, वो भी एक रीजन, बट क्यों यूज कर रहे फर्टिलाइजर? मतलब हमें जैसे ज्यादा फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए। हाँ फार्मिंग करना है तो उसके लिए ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो अनफर्टाइल हो जाता है लैंड। चलो लेट मी समराइज। हमने इतने दूर जो पढ़ा ना, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टॉपिक हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड है हमारा ये नेक्स्ट वाला टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। लेट मी समराइज। हमने यहाँ क्या पढ़ा? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, बट लैंड तो लिमिटेड है, ठीक है। जिस वजह से हो ये रहा है कि हम ना उस लिमिटेड लैंड पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, उस वजह से लैंड हो रहा है डिग्रेड, मतलब लैंड हो रहा है खराब। एक तो लिमिटेड है, ऊपर से खराब भी हो जाएगा, तो ये तो प्रॉब्लम है ना, और हम नया बना भी नहीं सकते। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आया? हाँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को?
नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। लैंड डिग्रेडेशन a serious threat when we use land in a way that it harms, it's called land degradation। यहाँ पढ़ो, ये वाली लाइन तुम्हारी ना लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन होगी। सम कॉमन टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूड, मतलब कुछ टाइप होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के, जो कि होते हैं सॉइल इरोजन, पहला, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। डिफॉरेस्टेशन, क्यों हो रहे हैं, डिजर्टिफिकेशन, तीन टाइप में यहाँ पे तीन तरीके दिए हुए हैं। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, व्हेन सॉइल इज वॉश्ड अवे बाय रेन और ब्लोन अवे बाय विंड। समझा? मतलब जब जो सॉइल है उसको पानी के साथ वो अगर बह के कहीं और चली जाए, और हवा के साथ, हवा जो होती है ना वो सॉइल को उड़ा के भी ले जाती है, तो उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। समझ में आया? हाँ। हाँ। मतलब बेसिकली सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, तो उसको पानी भी बहा सकता है। और हाँ, किसी का माइक होने क्या, इको हो रहा, हेलो अभी। तो लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या है, सॉइल इरोजन हो गया। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब Cutting down the trees in large scale. called deforestation and desertification। desertification मतलब यहाँ लिखा हुआ जब वो डेजर्ट में जब कन्वर्ट हो जाता है लैंड। Land जब हाँ सही बोली। प्रॉब्लम कब है, जब फर्टाइल लैंड जिसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तब हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। कन्वर्ट होता है। फर्टाइल लैंड कन्वर्ट कैसे होता है? हाँ। वेट मैं कल बताऊंगा, हाँ। क्योंकि मेरे दिमाग में अभी एक्सप्लेनेशन है, बट वो आई डोंट थिंक कि उससे तुमको समझ में आएगा, तो मैं कल सिंपलीफाई करके बताता हूँ, मेरे को याद दिलाना। किसका क्वेश्चन था ये वैसे? आकांक्षा। चलो ठीक। डिजर्ट भी देखो, डिजर्ट पहली बात तो बनते ना, मतलब मान लो कहीं पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, और वहाँ पे ना जो पानी वहाँ से एब्जॉर्ब हो जा रहा है बहुत फास्ट। मतलब अगर मान लो, वेट, एक सिचुएशन ऐसे अज्यूम करो, मान लो ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, और यहाँ से ना दिन में 10 लीटर पानी इवेपोरेट हो जा रहा इस लैंड से, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है लैंड के अंदर पानी होता है, ठीक है। हाँ। और बारिश हो रही, कितनी बारिश हो रही, दिन में 10 लीटर पानी ऊपर चला जा रहा है, इवेपोरेट हो जा किसी रहा का है। माइक ऑन है क्या? हेलो, ओके वेट, मान लो एक दिन में 10 लीटर पानी इवेपोरेट हो जा रहा, बट बारिश हो रही महीनों में सिर्फ 1 लीटर। कितनी बारिश हो रही, ये दिन में, ये एक दिन में इवेपोरेट हो रहा, और बारिश हो रही 1 लीटर एक महीने में, तो यहाँ पे पानी की कमी होगी, ठीक है। पानी की कमी होगी तो पानी क्या करता है, पानी है ना सॉइल को थोड़ा होल्ड करके रखता है। मिट्टी को तुम जब पानी में मिलाओगे तो देखते हो कैसे हल्का दबाने पे टाइट हो जाता है, एक साथ वो चिपक जाते हैं, ठीक है। बट अगर पानी लूज हो गया तो सॉइल लूज हो जाएगा, मतलब वो तितर बितर हो जाएंगे, और फिर जब हवा आएगी तो हवा सॉइल को बहा के ले जाएगी। दैट्स व्हाई डिजर्टिफिकेशन ये होता है। और वैसे डिजर्ट के रीजन और भी बहुत सारे हैं, ये बेसिक सा इतना है कि इतना ही समझो कि डिजर्ट ऐसे बनता है। समझा? हाँ। आकांक्षा? हाँ। नहीं, मैं कल डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी इतना समझा पहले मैंने क्या बताया? हाँ, इतना तो समझ में आया। क्या बताया मैंने? जो सोइल होता है वो लाइक जैसे कि इवेपोरेट कर रहा है 10 लीटर पानी, और बारिश कम हो रहा है, उस वजह से क्या बोलते हैं, हवा से वो उड़ के चला जाता है, तो वो क्या सैंड बन जाता है। बेसिकली सॉइल लूज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी ज्यादा इवेपोरेट हो गया। और पानी डिजर्ट में क्या होता है, डिजर्ट में पानी नहीं होता ना, वहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है, पर्सिपिटेशन मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है। कोई आया क्या? हेलो। तो जहाँ पे भी इवेपोरेशन ज्यादा होगा पर्सिपिटेशन से, वहां पर डिजर्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा और रेनफॉल कम होगी वहां पे डिजर्ट बनता है। समझा? हेलो। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम। तो अब हमें आगे पढ़ना है कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर लैंड, हम लैंड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
So to protect our land, we need to use it wisely. Here are some ways we can do it. मतलब लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ना उसको अच्छे तरीके से वाइजली, मतलब वाइजली मतलब क्या होता है पता है क्या किसी को? वाइजली मतलब समझदारी से, हमें उसे समझदारी से यूज करना हो, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ वेज दिए हुए हैं, मतलब तरीके बताए हुए हैं कि कैसे हम लैंड को वाइजली यूज कर सकते हैं। पहला हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे बेसिकली इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, फार्मिंग मेथड दैट डोंट हार्म द सॉइल, मतलब वैसे तरीकों से फार्मिंग करना जिससे सॉइल हार्म ना हो। जैसे अभी बोला था ना किसी ने कि हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिस वजह से सॉइल डिग्रेड होती है, तो हम फर्टिलाइजर ना यूज करें, हम उसकी जगह कॉम्पोस्ट यूज करें। कॉम्पोस्ट मतलब पता है क्या होता है? एनीवन? हाँ, मैन्योर। हाँ, मैन्योर कंपोस्ट यूज करें, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल कम हार्म होगी या हार्म नहीं होगी। फिर होगा रिफॉरेस्टेशन, हमने ऊपर पढ़ा था ना, यहाँ पे पढ़ा हमने डिफॉरेस्टेशन, और ये हो गया रिफॉरेस्टेशन। बेसिकली डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट है, यहाँ पे हम कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करते हैं, यहाँ पे हम ट्रीज को प्लांट करें, ठीक है, समझा। फिर आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचुरल एरियाज लाइक फॉरेस्ट एंड वेटलैंड। वेटलैंड्स पता है क्या है? तो वेटलैंड्स किसी को पता है? नहीं। वेटलैंड मतलब बेसिकली तुम हल्का दलदल एरिया समझ सकते हो। दलदल समझते हो? दलदल देखा क्या दलदल? हाँ। हाँ तो वैसे वैसे बहुत देर बाद आई राधन की आवाज, क्या बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहा है क्या तुम लोग को? पहले बताना जरा। नहीं नहीं नहीं। आज के लिए ना, फिर या आगे कंटिन्यू करें या मन मरेगा आज? क्या बोलते हो? हाँ टुमारो। तुम्हारा चलो ठीक है, ये बस यहाँ तक कंप्लीट कर दो। उसके बाद एक कंजर्वेशन हमने देख लिया, फिर आगे अर्बन प्लानिंग। केयरफुल प्लानिंग ऑफ सिटीज टू अवॉइड ओवर यूज ऑफ लैंड, मतलब सिटीज को ना ढंग से प्लान करना जिससे ना लैंड का ओवर यूज कम हो सके। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो ये पूरा सिटी के लिए हमने लैंड दे रखा है, तो एक घर यहाँ बना दिया, एक फैक्ट्री यहाँ लगा दी, फिर ये बीच के स्पेस को इसको वेस्ट कर दिया। अच्छे से सिटीज को प्लान करेंगे ताकि जो लैंड है ना वो अच्छे तरीके से यूज हो सके। अब मान लो हमने इतना लैंड हमें मिला था, हमने यहाँ 2 घर बनाए, 2 फैक्ट्रीज बनाई, तो इसको सिटी कह सकते हैं क्या? सिटी में हमें हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, बट हमने केयरफुल नहीं थे, हमने उसको गलत तरीके से यूज कर दिया लैंड को। अब हमारे पास ना स्कूल के लिए जगह है ना हॉस्पिटल के लिए जगह है, तो ऐसी सिटी अच्छी होगी क्या जहाँ पे ना स्कूल हो ना हॉस्पिटल हो? हाँ, नहीं। दैट्स व्हाई हमें अर्बन प्लानिंग भी चाहिए होती है ताकि हम लोग लैंड को ना उसको अच्छे तरीके से यूज करें। तो एक बार और देख लो लाइन को, एक बार और पढ़ लेते क्या प्रोटेक्टिंग आवर लैंड, हम लैंड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग मेथड्स दैट डोंट हार्म द सॉइल, वैसे फार्मिंग मेथड्स जिससे सॉइल को हार्म ना हो, हम उन फार्मिंग मेथड्स की तरफ स्विच करें, मतलब उनको यूज करें, ठीक है। फिर आता है रिफॉरेस्टेशन, जो कि ऑपोजिट है किसका? डिफॉरेस्टेशन, क्या करते रिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्रीज, एंड रिफॉरेस्टेशन? प्लांटिंग द ट्रीज। फिर थर्ड आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब बेसिकली प्रोटेक्टिंग नेचुरल एरियाज, ठीक है। जो भी नेचुरल एरिया जैसे फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड्स हो गया, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, इन सारी जगहों को ना प्रोटेक्ट करना कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। नेचुरल जो भी एरियाज होंगे उनको प्रोटेक्ट करना कंजर्वेशन होता है। फिर आती है अर्बन प्लानिंग। ये हमारे पास 4 पॉइंट है कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर लैंड, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? लेट मी रिकैप। हमने पढ़ा व्हाट इज लैंड, ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंड ऑन बेस्ड मतलब क्वालिटी के बेसिस पे, गुड लैंड, बैड लैंड, ठीक है। फिर हमने एक डू यू नो पढ़ा, जिस अगर इसमें कुछ नए बच्चे आए ना अभी लास्ट में, आकांक्षा तुम बाद में आए हो ना? हाँ, तो बेसिकली हमने बस इतना पढ़ा व्हाट इज लैंड, लैंड क्या होता है। तो लैंड इज बेसिकली अ बिग ब्लैंकेट दैट कवर्स स्मॉल पार्ट ऑफ आवर, मतलब लैंड अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है, ठीक है, उसको हम लैंड कहते हैं। लैंड आर ऑफ 2 टाइप, गुड लैंड, बैड लैंड। गुड लैंड वैसे लैंड को कहते हैं जहाँ पे लोग ना रह सकते हैं आराम से, और गुड लैंड के ना कुछ क्राइटेरिया है। वैसे वेट, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कोई एक एक पार्ट करके एक्सप्लेन करते हैं। राजन तुम पहले एक्सप्लेन कर दो, स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा पार्ट गुड लैंड बैड लैंड तक। सर स्क्रीन शेयर कीजिए सर। क्या स्क्रीन शेयर ऐसे ही बता नहीं दें। कुछ भी, हाँ ऐसे ही बताओ, ऐसे ही बताओ।
टू टाइप्स ऑफ लैंड होते हैं, गुड लैंड, बैड लैंड। गुड लैंड वो होता है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, फर्टाइल लैंड होता है, फार्मिंग हो सकता है। और बैड लैंड वो होता है जहाँ पे हम लोग नहीं रह सकते, प्लेसेस लाइक माउंटेन्स। आगे। आगे तो उसके बारे में हम लोग ओके ठीक है, वेट, रुक जाओ। हमेशा माइक ऑन करो अपना। हेलो। हेलो। हाँ, लैंड यूज बताओ। लैंड यूज हमने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले। हम लैंड किस किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग और अर्बन डेवलपमेंट। माइनिंग क्या होती है? जब हम जमीन को खुदाई करके उसके अंदर से जो मेटल निकालते हैं, लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीजें। मेटल की जगह मिनरल्स बोलेंगे, ठीक है। मेटल आर टाइप्स ऑफ मिनरल्स, एक टाइप हो गया मिनरल्स का, समझे। आगे एनीवन एल्स? आगे कौन बताएगा? लैंड यूज के फिर हमने दो फैक्टर्स देखे, कौन कौन से फैक्टर्स थे? वो नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? नेचुरल फैक्टर्स में था वो सॉइल, वाटर, और क्या कहते हैं, क्लाइमेट और टोपोग्राफी। और ह्यूमन फैक्टर्स दूसरा दूसरा ह्यूमन फैक्टर क्या? स्क्रीन शेयर है। ह्यूमन फैक्टर्स बताओ कोई ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर्स हाँ, दो फैक्टर्स है ना, नेचुरल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर। वो था कि कैसे किस, हमने मतलब कितने सारे लोग स्क्रीन, रहते हैं, पॉपुलेशन। हाँ पॉपुलेशन और ह्यूमन तो में अच्छा, तो स्क्रीन टेक्नोलॉजी तो शेयर हो होगी। रहा है। स्क्रीन शेयर ऑन है, देख के बता सकते। हाँ, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिर हमने पढ़ा प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। आकांक्षा बताना जरा एक बार क्या होता है ये? प्राइवेट लैंड। और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड जो अपना बस खुद का यूज का हो। ओके, और कम्युनिटी लैंड? हेलो। कम्युनिटी लैंड क्या होता? जो एक सोसाइटी का अपना खुद का हो। ओके, सोसाइटी बेसिकली ओन करे, हाँ ठीक है। तो ठीक है। फिर हमने पढ़ा लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है? यहाँ पे 3 रीजन दिए हुए हैं, कोई पढ़ के बताओ इसको। सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन और डिजर्टिफिकेशन। सॉइल इरोजन क्या होता? मतलब जब सॉइल मतलब रेन से या फिर एयर से जब वहां से हट जाता है तो। ओके। डिफॉरेस्टेशन? जब हम जंगल का कटाई कर देते हैं और उस जगह को किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं। ओके। एंड डिजर्टिफिकेशन? जब फर्टाइल लैंड डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ, जैसे यहाँ तुम पढ़ोगे डिफॉरेस्टेशन में, कटिंग डाउन ट्रीज व्हिच कैन लीड टू सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो डिफॉरेस्टेशन से ना सॉइल इरोजन भी होता है कि पेड़ जो होते हैं उनके रूट सॉइल को पकड़ के रखते हैं, बट अगर हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, हमने पेड़ काट दिया, तो उसके रूट तो बचे नहीं। अब हवा आएगी, पानी आएगा, उस सॉइल को उड़ा के अपने साथ बहा के ले जाएगा, ठीक है। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब पता क्या होता है? जब एक जगह पे अलग अलग वैरायटी ऑफ, जैसे इंसान भी रह रहे, जानवर भी रह रहे। हाँ, तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाला टर्म है क्या, तो वहाँ पे इंसान की जगह हम यूज करेंगे फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, जानवर हैं, तो बेसिकली वो एक बायोडाइवर्सिटी हो गई, समझे। और फिर हाँ। आगे आगे हम लोग लैंड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द लैंड? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन, अर्बन प्लानिंग। ये आप हमने पढ़ा अभी तक पेज नंबर 10 तक, हमने 10 तक पढ़ा, कल इसके आगे पढ़ के आएंगे, ठीक है। सब एक एक बार बस गो थ्रू, याद नहीं करना, बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें ना कुछ स्टोरीज दी हुई हैं, अगर तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग के लिए इजी रहेगा समझने में कॉन्सेप्ट।
जैसे यहाँ पे हो गया प्राइवेट लैंड वर्सेस कम्युनिटी लैंड का ऐसे एक्सप्लेन। ये बेसिकली एक स्टोरी है, तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद से भी। ये नोट्स मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बनाए हैं जिससे तुम लोग खुद से भी पढ़ के समझ सको। ठीक है। हमको आई थिंक कि तुम लोग को प्रॉब्लम शायद से इस चैप्टर में इसके आगे वाले पार्ट्स में होंगे जहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी आती है, नेचर वाइज डेटा उधर है, या यहाँ से भी प्रॉब्लम था समझने में स्कूल में? हाँ, हम लोग अभी ये चैप्टर पढ़े ही नहीं थे पूरा। ये पढ़े ही नहीं थे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी सबसे तो इंट्रो हो गया सबने, वैसे इंट्रो दिया नहीं। दिव्यांशु भाई ओपन योर माइक ब्रो। दिव्यांशु हेलो। कहाँ से हो? हाँ, कहाँ से हो? कहाँ से हो? बिहार से। हाँ, बिहार में। आई थिंक तुम लोग सब के सब सुगौली से हो। हाँ नहीं नहीं सर, हाँ, नहीं, सुगौली से। कहाँ से हो फिर? कौन सुगौली से छपरा नहीं है? छपरा। बहास, सुगौली के बगल में छपरा बहास। हाँ मैं सुगौली से हूँ। अच्छा, मैं भी सुगौली से हूँ, पता है? हाँ लिटिल हाँ भैया, पता है। हैं? तुम लोगों को किसने बताया? अतुल भैया। अच्छा, नहीं मैं मोतिहारी से हूँ। अतुल भैया सुगौली से हैं, हम मोतिहारी से हैं। सुगौली में नानी है। बाकी सब तुम लोग के एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? एग्जाम तो अभी बीता है। फाइनल एग्जाम बीत गया तुम लोग का? नहीं PT2 अभी खत्म हुए हैं। अब बोर्ड्स आ रहे हैं ना, 8th वाले बोर्ड। तुम्हें बोर्ड्स नहीं होता क्या 8th में? नहीं हैं? तुम लोग में 8th में बोर्ड नहीं होता? हम लोग 8th से चालू हो जाता, मतलब हो गया था उस टाइम पे, पहले भी। बाकी तुम लोगों को कुछ प्रोजेक्ट भी मिले हैं क्या साइंस वाइंस में बनाने के लिए? 10th वालों को तो मिले हैं। अभी नहीं मिला। तुम लोग को अभी नहीं मिला? तुम लोग के स्कूल में क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं अभी? क्या? अभी स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? चैप्टर अभी रिलेटेड। जो अभी सिर्फ चैप्टर गो थ्रू करा है। चलो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। मजा आया पढ़ के? समझ में आया कुछ? हाँ हाँ। चलो ठीक है, अपने अपने रिव्यूज डाल देना ग्रुप में कि वहाँ पे और कुछ है। फिर कल वाइंड अप, कल आते हैं फिर 6 बजे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, अभी लीव कर सकते हो, और किसी को बात करनी तो बात भी कर सकते हैं। फिर अभी मैं फ्री हूँ, हमने को बोर होगा मैं यहाँ जाऊँगा। बाकी इसको Hello. लीव कर सकते हैं। चलो ठीक है, वाइंड अप करते हैं आज। चलो बाय। बाय। बस अतुल रुकना 1 सेकंड बस। मैं तो रुका ही हूँ। हो गया पूरा रिकॉर्ड हो गया? हाँ हो गया। ठीक है सुनो, हम तुमको ये भेज रहे हैं, जीमेल भेज रहे हैं और पासवर्ड भेज रहे हैं, ठीक है? उसको ड्राइव पे अपलोड कर देना। ड्राइव पे अपलोड करने आता है? पैसा लगेगा उसका? यार थप्पड़ खाएगा ना तुम। अरे 4 थप्पड़ का बात ही नहीं है, पैसा लगेगा उसका। देखो बता रहे कैसे होता है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं पहले।